कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीट टेट 2024 दिसंबर जो पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी का सीडी पिकअप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे डिटेल के वाइज। जो पेपर आपका 28 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो आज का सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, यह मानता है कि भौतिक वस्तु जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होती है, क्या कहलाती है? ये कौन सी अवस्था में होती है कि निर्जीव चीज़ को सजीव समझते हैं बच्चे? ऑप्शन है ए जीववादी सोच, बी पदानुक्रमित सोच, सी केंद्रीकरण, डी वर्गीकरण। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन में होगा ए जीववादी सोच कहलाती है। ये अवस्था किस अवस्था में होती है? आपका 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है, जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। पूर्व संक्रांतिक अवस्था में क्या होता है? बच्चों को जीववादी सोच होती है, वो हर निर्जीव चीज़ को सोचता है वो सजीव है। जैसे कि अगर बच्चा कहीं दौड़ के खेल रहा है, अचानक ज़मीन पे गिर गया तो वो ज़मीन को मारेगा और डांटेगा भी, और बड़े से अपने से बड़े लोग से कहेगा कि इसे मारो और डांटो, क्योंकि वो उसे सजीव के रूप में ग्रहण कर रहा है ज़मीन को। तो ज़मीन को क्या कहता है कि सोचता है कि ज़मीन ने मुझे गिराया जिससे मुझे चोट लग गई। ये कौन सी अवस्था में होती है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। अब हम देखते हैं कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी और उस अवस्था में क्या क्या होता है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी? संवेदी प्रेरक अवस्था जो 2 वर्ष की अवस्था होती है। सेकेंड आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। एक होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या हम इसको परिकल्पनात्मक चिंतन अवस्था भी बोलते हैं, या अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। अब हम देखते हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे क्या क्या करते हैं। एक तो इस अवस्था को हम बोलते हैं इंद्रियात्मक अवस्था या अनुकरण करने की अवस्था। इसमें होता है शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करते हैं। सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था को तो हम जीववादी सोच भी कहते हैं, और प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं इस अवस्था में। वस्तु अस्तित्व उत्पन्न होती है। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता। कौन सी अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? तो बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रिया करने में सक्षम हो जाता है। कौन सी अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा इस अवस्था में अपनी समस्याओं को समझने को राजी हो जाते हैं, और हर किसी भी चीज़ को वर्गीकरण करने की क्षमता इस अवस्था में आ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को लगता है कि जो हम सोचते हैं वही दुनिया सोचती है। नेक्स्ट आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होती है? तो किशोर तर्क का अनुप्रयोग कर अधिक अमूर्त रूप से कर सकता है और परिकल्पनात्मक चिंतन आ जाती है। इस अवस्था में क्या होती है? निगमनात्मक चिंतन होती है, आ जाती है। बच्चा पहले को चिंतन आ जाती है, और इस अवस्था में क्या होती है? आगमनात्मक चिंतन आ जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? ऑप्शन है ए भाषाई, बी स्थानिक, सी है पारस्परिक, या जिसको अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं, डी आपका अंतः व्यक्तिगत। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक। ठीक है। इस अवस्था, ये कौन सी अवस्था होती है? इसमें क्या होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं अंतर्व्यक्तिगत के? इस अवस्था होती है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि स्वयं को समझने या किसी के विचारों, ये अवस्था इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्वयं के समझने की या किसी के विचारों, मनोभावों, भावों, उद्देश्यों और इच्छाओं और उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये जानने की विशेष क्षमता किसमें होती है? अंतर्व्यक्तिगत में। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हावर्ड गार्डनर ने एनसीईआरटी के अनुसार 8 बुद्धि कौन कौन सी दी है, उसके हम बारे में देखते हैं। फर्स्ट है आपका भाषा, सेकेंड है तार्किक गणितीय, थर्ड है संगीतात्मक, फोर्थ आपका शारीरिक गति, फिफ्थ है आपका दिक् स्थान सहयोगी, 6 है अंतर्व्यक्तिगत, 7 है आपका अंतः व्यक्तिगत, और 8 है आपका प्रकृतिवादी। हावर्ड गार्डनर ने 8 बहुबुद्धि का व्याख्या किया था,
किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार ये बताया गया है कि हावर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि का व्याख्या किया था। कौन कौन सी है? भाषा, तार्किक, संगीतात्मक, शारीरिक गति, दिक् स्थान सहयोगी, अंतर व्यक्तिगत, अंतः व्यक्तिगत और प्रकृतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बचपन से वयस्कता तक के परिवर्तन काल का समय कौन सा काल होता है? ऑप्शन है ए प्रारंभिक बाल्य अवस्था, बी है माध्यमिक बाल्य अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी आपका किशोरा अवस्था। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी किशोरा अवस्था। बचपन से वयस्कता तक के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो किशोरा अवस्था की है। अब हम देखते हैं किसके अनुसार किशोरा अवस्था का क्या होता है। तो ब्लेयर जोन्स तथा सिप्सन के अनुसार किशोरा अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और पूर्णावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। ये किसके अनुसार है आपका? ये इन्होंने ब्लेयर जोन्स और सिप्सन के अनुसार ही कहा गया है। किशोरावस्था की परिभाषा अन्य पश्चाता मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार दी है, देखते हैं। जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता बढ़ता है। इसके अनुसार? जर्सील्ड के अनुसार। सबसे इम्पोर्टेंट आपका है स्टेनले के अनुसार, ये पेपर में बहुत बार आया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किसके अनुसार? तो स्टेनले हॉल के अनुसार क्या है? किशोरावस्था एक बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान, विरोध की अवस्था है। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संकेतों और अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? ए है आपका पाठ, बी पुनः बलन, सी अनुबंधन, डी संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो इसका राइट होगा आंसर पाठ का। ठीक है। वाइगोत्स्की ने अधिगम के दौरान छात्रों के 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा है। पाठ में क्या बताया गया है? पाठ में ये होता है कि हम जब बच्चा कोई चीज़ बालकों का थोड़ा सहयोग जो मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे? पाठ। जैसे बच्चा साइकिल चलाता है तो जो पीछे से हल्का जो सपोर्ट हम करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? पाठ कहेंगे। ठीक है। अब ये है कि जो मचान किसे कहते हैं? तो यह बालक के लिए जैसे कि है कि वह दूसरे स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम जो साइकिल को जो हल्का सा सपोर्ट कर दिए वो हमारा पार हो गया, मतलब टेम्प्रोरी उसे हम हेल्प कर दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये समित विकास क्षेत्र वाइगोत्स्की ने 3 तरह के दिए हैं बुनियादी जरूरतें। कौन कौन सी है? पाठ है आपका, समीपस्थ विकास जिसको जीडीपी बोलते हैं, एक है आपका अधिक जानकार अन्य। तो पाठ में ये हो गया कि अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है, जैसे साइकिल चलाया, हल्का सपोर्ट कर दिए तो आपका क्या हो गया? आपका टेम्पोररी सपोर्ट हम कर दिए, बच्चा क्या गया हमारा? तो पाठ उसको हम बोलेंगे, मतलब वो हल्का सपोर्ट हम जो कर देते हैं बच्चों के। या बच्चा कोई चीज़ लिख रहा है, आगे चीज़ें भूल गए कि इसके आगे हम क्या लिखें, तो हल्का जो हम सपोर्ट कर देते हैं, हिंट करते तो उसको हम मचान जैसे बोल देते हैं, वो हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी होती है? ए परिवार, बी स्कूल, सी आपका दोस्त, डी आपकी मीडिया। ये मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका इसमें हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, सामाजिकरण का प्रथम संस्था क्या हमारा? परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है। अभिकथन ए, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। ठीक है, कितने वर्ष की है? 4 वर्षीय है, मतलब एक लंबे बर्तन है, एक चौड़े बर्तन है, 2 तरह के बर्तन एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई में को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती। उसको ये लगता है कि पतले बर्तन में ज़्यादा पानी है और चौड़े में कम पानी है, वो ध्यान नहीं रख पाती कि दोनों में समान पानी है। अब इसका देखते हैं कारण आर क्या है। तो जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संज्ञानात्मक चरण में है, यह सही विकल्प चुने। तो इसका देखते हैं, आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या
नहीं करता, इसमें नहीं, इसमें हो जाएगा सी आपका। ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। नहीं, ये दोनों सही है, लेकिन क्या है इसमें आई और ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका राइट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। ऑप्शन है ए सहयोगात्मक अधिगम, बी क्रिया प्रसूत अधिगम, सी है रटनत्व अधिगम, डी है निष्क्रिय अधिगम। तो इसका राइट होगा आंसर आपका सहयोगात्मक अधिगम, इसमें वाइगोत्स्की का सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा के अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन है ए पूर्व संज्ञानात्मक चरण, बी पूर्व परंपरागत चरण, सी परंपरागत चरण, डी है पश्च परंपरागत चरण। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी परंपरागत चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा, ऑप्शन है ए परीक्षा केंद्रित होती है, बी पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, सी शिक्षक केंद्रित होती है, डी विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो इसका राइट होगा आंसर एक जो प्रगतिशील कक्षा होती है वो क्या होती है आपकी, विद्यार्थी केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। ए ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, बी पेपर के टुकड़ों काटना और चिपकाना, सी सुई में धागा डालना, डी चलना और दौड़ना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका चलना और दौड़ना क्या है हमारा, स्थूलगामक कौशल है। आपका जो ब्रश पेंटिंग है, पेपर के टुकड़े काटना, सुई में धागा करना, ये आपका क्या है, सूक्ष्मगामक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है ए केवल क्षेत्रीय भाषा, बी केवल हिंदी भाषा, सी केवल अंग्रेजी भाषा, डी बच्चों की मातृभाषा। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरफ फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल ऐसे तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। तो माँ का जवाब क्या दिखाता है। ऑप्शन है ए जेंडर भूमिका में लचीलापन, बी लिंग असमता समता, सी लिंग रूढ़िबद्धता, डी लिंग प्रासंगिकता। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये आपका लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना क्या है। ए अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा और सुशासित करेगा, बी बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, सी सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, डी बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने को जन्म देगा, सीखने की लाचारी को जन्म देगा। राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। ऑप्शन है ए विद्यार्थियों के एक दूसरे से तुलना करना, बी बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, सी है शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, डी साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना और उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना। इसका राइट कौन सा होगा आपका, इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं का शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभावित शिक्षक कक्षा में प्रशिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं
इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? ए योगात्मक मूल्यांकन, बी रचनात्मक मूल्यांकन, सी मानकीकृत मूल्यांकन, डी मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? ऑप्शन है ए बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना, बी केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, सी बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण करना, डी खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए बच्चों की विविध जरूरतों को पता लगाना और उनका ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? ये सभी विद्यार्थियों को स्वीकार करना और सम्मान देना, दो है आपका सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना, थर्ड आपका सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, फोर्थ अप्रत्यक्ष निर्देश देना, फिफ्थ है विद्यार्थियों को स्वायत्तता और लचीलापन देना। इसमें से आपका कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 1, 3 और 5 सही है। मतलब सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना और सम्मान देना चाहिए, और है सुसंगत संप्रेषण बनाना चाहिए, और विद्यार्थियों को स्वायत्तता और लचीलापन देना चाहिए, न कि अप्रत्यक्ष निर्देश देना चाहिए या उनको अनदेखा करना चाहिए। ये निगेटिव पॉइंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन है ए विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, बी कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, सी बहुत सी मुख फिल्में दिखानी चाहिए, डी बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र होनी चाहिए। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? ऑप्शन है ए शालीनता, बी अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, सी पठन वैकल्य, डी गुणज वैकल्य। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए शालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वो बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों को बढ़ावा देना चाहती हैं। ऑप्शन है ए सृजनात्मकता, बी सहयोग, सी रटना, डी अनुशासनहीनता को। इसका राइट होगा आंसर आपका सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? फर्स्ट शारीरिक कौशल, सेकेंड सामाजिक कौशल, थर्ड संज्ञानात्मक क्षमता, फोर्थ संवेगात्मक कौशल, फिफ्थ अमूर्त तर्क। इसमें से कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है? तो इसका होगा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सी 1, 2, 3, 4 आपका सही है। आपका शारीरिक कौशल होना चाहिए, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल। ये प्रारंभिक सालों की बात हो रही, ना कि अमूर्त जो होती है आपका, ये तो आपका 11 से एवं की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है? ऑप्शन ए जानकारी के भंडारण और उपयोजन से होता है, बी अन्वेषण और अंतःक्रियाएं द्वारा खोज की प्रक्रिया है, सी इनाम और सजा का प्रयोग से होता है, डी बारंबार वेधन और तथा अभ्यास से होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, इसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए पाठ, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, सी अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, डी प्रत्यक्ष निर्देश। इसका राइट हो जाएगा आंसर। ये क्या कह रही है? अवधारणा समझाने की असमर्थ जो साथ मिलकर उसे इशारा देते, इसका मतलब वो पाठ दे रही है, इसको टेम्परेरी का सहायता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है।
अभिकथन ए, एक शिक्षिका कक्षा से संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क है आर, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से हम पढ़ते हैं कि ए में क्या है। एक शिक्षिका कक्षा से संबंधात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के परिवार से उदाहरण शामिल करती है। सही है। रीजन क्या है आपका? समाज संस्कृति संदर्भ के सीखने को महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? ऑप्शन है ए, समस्या को सही से पहचानना। बी, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना। सी, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना। डी, वस्तुओं के इस्तेमाल से पारंपरिक तरीके से स्थिर रहना। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके से स्थिर रहना। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका हर पेपर में अभिकथन और तर्क से कम 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आए, इसीलिए आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें समझें, उसके बाद से ऑप्शन को समझने के बाद से आंसर दें, वरना एक का नंबर हाथ से निकल जाएगा। तो अभिकथन क्या है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षकों और विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। तर्क है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। सही विकल्प क्या है इसका? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर सही व्याख्या नहीं करता, इसमें छूट गया है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसका सही हो जाएगा आंसर आपका ए और आर दोनों गलत हैं। देखिए फिर से, विद्यार्थियों द्वारा की गलतियाँ और त्रुटियां शिक्षकों विद्यार्थियों को असफलता को दर्शाती है। बिल्कुल नहीं, बच्चे क्या करते हैं, त्रुटियां करके ही, और जब तक बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तब तक वो सीख नहीं पाते हैं। रीज़न क्या है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती और उनके सीखने की सूचित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ये बिल्कुल है गलत सा बात है। बच्चों में खुद सोचने की क्षमता होती है, उन्हें लगातार निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? ए, स्मृति। बी, क्रोध। सी, प्यार। डी है भय। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? ए, हर विद्यार्थियों के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके। बी, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके। सी, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। डी, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, डी, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम है डैश। ए, को प्रभावित नहीं करता। बी, में बाधा डालता है। सी, से संबंधित नहीं है। डी, को सुसाधित करता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होगा आपका? बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वो विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? ए है पर्यावरणीय कारक। बी, योग्यता की कमी। सी, कोशिश की कमी। डी, कठिन भाग्य। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ये। अब क्या हो रहा है इसका? ये कोशिश की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।